जैसे ही इत्तला मिली लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है और वो बारात लेके नहीं आ रहे हैं। इस खबर से तो पूरे घर में जैसे सफ़ा मातम ही बीच गई। आयला सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी, ये सुनते ही वो ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। और इसके आंखों से गिरने वाला हर आंसू इसकी ज़िल्लत की गवाही दे रहा था जो इसका मुकद्दर बन चुकी थी। शम्सा और साकिब तो जैसे जीते जी मर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब दुनिया वालों को मुंह कैसे दिखाएंगे। पूरे घर में कहराम बरपा था, हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा था। इसी दौरान ओन जो खामोशी से खड़ा था और बीजान के पास आगे बढ़ता हर बड़े मजबूत लहजे में कहता है कि बीजान आप परेशान ना हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। आयला का रिश्ता किसने तोड़वाया है। ये सुनते ही घर वालों के दरमियान एक सन्नाटा छा गया। ओन ने अपना फ़ोन निकाला और बीजान के सामने रख दिया। इसने कहा कि बीजान, ये सब हमारी घर की काम वाली सरवरी और आयला मम्मी की वजह से हुआ है। आरफा जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी, बहुत खुश थी। ओन की यह बात सुनकर तिलमिला उठी और चीख कर बोली, ओन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तुम्हारे पास क्या सबूत है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब ओन ने फ़ोन की वो रिकॉर्डिंग और मैसेज चला दिया जिसमें आरफा और सरवरी के साथ मिलकर लड़के वालों को फ़ोन कर रही थी और आयला के बारे में झूठी और मन घड़त कहानियाँ सुना रही थी। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती गई पूरे घर में जैसे सन्नाटा ही तारी हो गया। सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और इस घर की अपनी बहू आरफा इतनी गिर सकती है कि एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। सरवरी तो खौफ से थर थर काँपने लगी। आरफा की तो ज़ुबान ही जैसे बंद हो गई। शम्सा और साकिब की आंखों में गुस्सा और पछतावा था कि वो आस्तीन के सांप को नहीं पहचान सके। बीजान का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उन्होंने आरफा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। बीजान ने साकिब और शमशा से मुखातिब होते हुए कहा कि साकिब, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी जायदाद, ये घर और ये कारोबार, तमाम शेयर्स अब ओन के नाम करती हूँ। ओन इस घर का वारिस होगा। ये सुनकर आरफा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि ये जायदाद सिर्फ मेरे बेटे की है। ओन को आप क्यों दे रही हैं? मगर बीजान ने इसे झिड़क दिया और अपना दूसरा फैसला भी सुना दिया। बीजान ने आयला का हाथ पकड़ा और ओन की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आज इसी वक्त आयला का निकाह ओन से होगा। आयला की इज्जत अब सिर्फ ओन ही बचा सकता है और वो ही इसका सच्चा मुहाफिज है। साकिब और शम्सा जो पहले तो हैरान थे, ओन की शराफत इनके लिए हिम्मत देखकर रिश्ते के लिए फ़ौरन मान गए। उन्हें एहसास हुआ कि ओन ही वाहिद वो इंसान है जो आयला की खातिर अपनी ताई के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की है। आयला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ओन ने इस जैसे मुखलिस इंसान को सहारा बना दिया है। आरफा एक कोने में खड़ी हसद और गुस्से की आग में जल रही थी क्योंकि इसकी साजिश तो बेनकाब हो गई थी, बल्कि जायदाद भी सारी इसके हाथ से निकल गई थी और ओन और आयला का निकाह हो रहा था। ओन आयला से कहता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहानी का एक नया मोड़ तब आता है जब सच की जीत होती है और साजिश करने वाले जो हैं वो बेनकाब हो जाते हैं। अब देखना ये है कि शम्सा और साकिब क्या इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो वो रजामंद हो जाएंगे जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि बीजान जो है वो सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी जो है वो आयला ओन के नाम कर रही हैं, तो वो ज़रूर इस बात के लिए रजामंद हो जाएंगी। और उसके बाद आरफा का क्या रद्द अमल होगा। आरफा जो पहले ही इतनी तंग आ चुकी है रमला की वजह से, रमला ने उनके नाक में दम कर दिया है क्योंकि रमला चाहती है कि तलाक जो है वो एहतशाम उसको दे ताकि उसके हाथ फैक्ट्री ना निकल सके और उसका बाप उस पर ब्लेम ना करे, इसलिए उसने नाक में दम कर रखा अपनी फूफो के। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।